मनोज तिवारी जी, आपके तो लोकगीतों में हनुमान जी जरूर रहते हैं। आपके होली के गीत भी कई बार रंगरसिया में आके आपने गाए हैं, तो हनुमान जी की वंदना करते हुए गाए हैं, उनका बखान करते हुए गाए हैं। तो हनुमान जी मनोज तिवारी के लिए क्या है, वो कितना उनकी चीजों को आज प्रासंगिक मानते हैं, और हनुमान जी से मनोज तिवारी का रिश्ता जरा गीतों में भी बांध कर अगर आप सुना सकें। श्वेता जी, सबसे पहले तो आज तक के मार्फत सभी को, हमारे दिल्ली वासियों को भी, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावे पूरे देश के लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाइयां मैं देना चाहता हूं। मेरे लिए हनुमान जी दया के सागर हैं। मेरे लिए तो हनुमान जी की एक एक कहानी हमारे जीवन में जाने कितनी ऊर्जा भी भरती है, कितने रास्ते भी दिखाती है। मनोज जी, पर राजनीति बहुत होती है हनुमान जी के नाम पे, चाहे उनके ऊपर दिया हुआ कोई बयान हो जिसकी बखिया उधेड़ दी जाती हो, या फिर दिल्ली चुनाव याद कर लीजिए ना, जब अरविंद केजरीवाल ने जाकर हनुमान मंदिर गए थे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया था। श्वेता जी, मेरा मानना है कि हनुमान जी के नाम पे राजनीति नहीं होती है, बल्कि अब तो वो समय आ गया है जब हनुमान जी के नाम से राजनीति हो रही है। राजनीति में जो लोग हैं वो ये समझ लिए थे कि हनुमान जी या जय श्री राम या जय हनुमान ये हमें कहना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वो समय आया, आपने भी बताया, कि लोगों को हनुमान जी के शरण में आना पड़ा है। बड़े बड़े ऐसे लोग जो हनुमान जी का सामने नाम भी नहीं ले सकते थे, वो लोग भी कभी न कभी हनुमान जी के शरण में आए। तो देखिए, हनुमान जी एक बार तो कालनेमी को भी संत समझ बैठे थे, तो थोड़ी देर आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन मेरा मानना है कि हनुमान जी चुनाव के लिए नहीं है, हनुमान जी हमारे लिए भाव के लिए है। हमारे लिए भाव है हनुमान जी। कुछ लोगों के लिए चुनाव में वोट लेने के लिए एक थोड़ी सी सहानुभूति हो सकती है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी कल्याण तो कर ही रहे हैं। किशोर कुणाल जी, जब हम हनुमान जी के बारे में आज बात करते हैं, राजनीति के मंचों से कई बार उनका नाम आता है, लेकिन एक भी भारतवासी ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में नहीं रहते हैं। सबको लगता है कि हनुमान जी हैं तो बेड़ा पार लग जाएगा। आपको हम सबने राम मंदिर आंदोलन में बहुत प्रमुखता से देखा है, लेकिन जब जो भी बिहार निवासी हैं या पटना वासी हैं वो जानते हैं कि महावीर मंदिर की जब शिखा ऊंची और ऊंची होती जाती थी तो उसके पीछे का नाम कौन था। तो हनुमान जी कौन है आपके लिए? हनुमान जी मेरे लिए कलयुग के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। मेरे लिए हनुमान जी त्याग, समर्पण के प्रतीक हैं, जिन्होंने हमेशा दूसरों के लिए काम किया और अपने लिए कुछ भी सोचा नहीं। और हनुमान जी हम सबके त्राता हैं। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, हनुमान जी बल के पारावार हैं, और जितने भी सद्गुण हो सकते हैं सभी सद्गुणों का आगार हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी जैसा ये नहीं कहूँगा कोई दूसरा देवता नहीं है, लेकिन हाँ कलयुग में सबसे प्रभावी देवता है। और उनका यदि उनके आचरण का अनुसरण हम करते हैं तो कलयुग में या आज के भारतवर्ष में समाज में शांति आएगी, देश में प्रगति आएगी, यही मेरी मान्यता है। इसलिए आज सब लोग किसी भी संप्रदाय के हों, वे सब हनुमान जी को बहुत श्रद्धा के साथ देखते हैं और उनका नमन करते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो उनका स्मरण करते हैं, और उनके स्मरण से जो संकट होता है वो संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए ये संकट मोचन कहे जाते हैं। इसलिए ये मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता समझ जाते हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा या ऐसा विलक्षण चरित्र किसी और देवता का नहीं है। अनूप जलोटा जी, वैसे तो शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं हम, लेकिन हनुमान जी से जो सीखने वाली चीज हो जाती है वो उनकी भक्ति भी हो जाती है।
तो एक भक्त के रूप में हम आपके अलग अलग भजन जरूर सुनते हैं, लेकिन जब एक भक्त की भक्ति कोई भक्त करता है तब तो वो अद्भुत ही हो जाता है। देखिए, जो शक्ति है वो तभी तक शक्तिशाली रहती है जब उसमें भक्ति का मिश्रण हो। अगर भक्ति नहीं है तो शक्ति भी क्षीण हो जाती है। जैसे हमारा संगीत है, संगीत में हम अभ्यास न करें, संगीत के प्रति हम वो आस्था न रखें कि ये मां सरस्वती का एक वंदन है, तो उसमें शक्ति नहीं आती। तो संगीत में भी शक्ति के लिए हमको भक्ति उसमें जोड़नी पड़ती है।